नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का और आपके साथ मैं हूं शीतल राजपूत। निष्पक्ष न्यूज में बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबरों की। पहली खबर इतिहास यानी हिस्ट्री से जुड़ी है। एनसीईआरटी ने इतिहास के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया है, जिस पर सियासी महाभारत छिड़ी हुई है। इस पर पूरी रिपोर्ट आप देखेंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर बिहार से है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोल दिया। साथ ही ओवैसी पर भी निशाना साधा। इस पर भी पूरी रिपोर्ट आप देखेंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। एक न्यूज चैनल को बैन किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस की आजादी पर बड़ी बात कही है। पूरी खबर आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। इन दिनों की सबसे बड़ी खबर एनसीईआरटी के सिलेबस को लेकर। एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा के लिए इतिहास यानी हिस्ट्री और नागरिक शास्त्र के सिलेबस में कुछ बदलाव किए हैं, जिनमें महात्मा गांधी की हत्या और नाथूराम गोडसे से जुड़े बहुत सारे तथ्य हटाए गए हैं। इस बदलाव को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर आरएसएस पर हमला बोला है। ये दावा किया है कि किताब बदलने से गांधी की हत्या के दाग नहीं मिट सकते। 30 जनवरी 1948 की वो मनहूस शाम जब नाथूराम गोडसे नाम के एक शख्स ने देश से राष्ट्रपिता को छीन लिया। बापू जब बिरला हाउस पे प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ये सारी बातें जगजाहिर हैं। देश का बच्चा बच्चा इस सच से वाकिफ है। 12वीं के इतिहास की किताब में भी ये बातें पढ़ाई जा रही थी, लेकिन इस साल से ऐसी बहुत सी बातें नहीं पढ़ाई जाएंगी। क्यों और कैसे इस पर बात हो, इससे पहले कुछ जरूरी सवालों का जवाब लाजमी है। मसलन, क्या महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे पुणे का ब्राह्मण नहीं था? क्या गोडसे एक चरमपंथी हिंदू अखबार का संपादक नहीं था? उसने गांधी पर मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप नहीं लगाया था? क्या कुछ लोग पाकिस्तान की तर्ज पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं चाहते थे? क्या हिंदू राष्ट्र के समर्थक लोग गांधी को नापसंद नहीं करते थे? क्या गांधी जी की हत्या की कई बार कोशिशें नहीं हुई? क्या गांधी जी की मृत्यु से देश का सांप्रदायिक तनाव नहीं घटा? क्या भारत सरकार ने सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले संगठनों पर नकेल नहीं कसी? क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसे संगठनों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध नहीं लगाया गया? इन तमाम सवालों के जवाब हैं हाँ, क्योंकि देश को सच्चाई मालूम है। लेकिन आने वाली पीढ़ियां शायद इन सच्चाइयों से महरूम ही रह जाएं, क्योंकि एनसीईआरटी ने अपनी किताबों से इन तथ्यों को हटा दिया है। एनसीईआरटी ने 12वीं के इतिहास की किताब से बहुत सारे पन्नों को हटा दिया है। तथ्यों को मिटा दिया गया है, किताब में बदलाव कर दिया गया है। 15 नवंबर 1949 ये वो दिन था जब नाथूराम गोडसे को फांसी हुई थी। इससे ठीक एक दिन पहले यानी 14 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे ने जेल से अपने भाई दत्तात्रेय विनायक गोडसे को एक वसीयत लिखी थी, जिसका जिक्र नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने अपनी किताब गांधी, वध और मैं में प्रकाशित भी किया था। नाथूराम गोडसे ने अपनी वसीयत में ये बताया था कि नाथूराम गोडसे दैनिक अग्रणी नाम के अखबार के संपादक थे, जिसका नाम बाद में हिंदू राष्ट्र हो गया। साथ ही उनकी वसीयत के मुताबिक नाथूराम गोडसे संपादक से पहले एक टेलर थे, जो कि आरएसएस की वर्दियां सिला करते थे। जब भी महात्मा गांधी की हत्या का जिक्र आता है, हत्यारे नाथूराम गोडसे का भी जिक्र आता ही है, क्योंकि ये सब हमें इतिहास बताता है। लेकिन आने वाली पीढ़ियां गोडसे की जड़ों से जुड़ी जानकारियों से महरूम रह सकती है। नफरती विचारधारा से बना वो कौन सा जहर था जिसने उसे गांधी की हत्या के लिए उकसाया? ये बात भी शायद ही अब आने वाली पीढ़ियां जान पाए, क्योंकि एनसीईआरटी ने अपनी किताबों से ऐसी ढेर सारी बातें मिटा दी, सिलेबस से हटा दी गई। तो पहले यही जान लीजिए कि एनसीईआरटी ने 12वीं के इतिहास की किताब से क्या क्या हटाए, क्या क्या मिटाए। गोडसे पुणे के ब्राह्मण थे। गोडसे एक चरमपंथी हिंदू अखबार का संपादक था, जिसने गांधी जी को मुसलमानों का तुष्टीकरण करने वाला बताया था। गांधी उन लोगों द्वारा विशेष रूप से नापसंद थे जो चाहते थे कि हिंदू बदला ले, या जो चाहते थे कि भारत हिंदुओं के लिए एक देश बने, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान मुसलमानों के लिए था। हिंदू मुस्लिम एकता के उनके दृढ़ प्रयास ने हिंदू चरमपंथियों को इतना उकसाया कि उन्होंने गांधी जी की हत्या के कई प्रयास किए। गांधी जी की मृत्यु का देश में सांप्रदायिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ा। भारत सरकार ने सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले संगठनों पर नकेल कसी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसे संगठनों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। ये जितनी जानकारियां एनसीईआरटी की किताबों से हटाई गई हैं, ये पिछले साल के प्लान में शामिल नहीं थी। तो ये सब हटाए क्यों गए?
एनसीईआरटी ने इसका माकूल जवाब नहीं दिया है। एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी की माने तो ये सारे बदलाव पिछले साल ही कर दिए गए थे, लेकिन बापू के पड़पोते को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। जो कह रहे हैं यही जानेंगे कि वो योजना क्या है। हमारे पास कोई ऐसी योजना नहीं है। एनसीईआरटी किसी पूर्व निर्धारित योजना पे काम नहीं करती। एनसीईआरटी अपने पाठ्यक्रम को संशोधित संवर्धित करती है समय के अनुसार, और जिससे बच्चे अच्छी एजुकेशन ले सके उसके लिए काम करती है। ये कोई ऐसी योजना नहीं है कि इतिहास से छेड़छाड़ किया जाए। जो इतिहास है, मैंने बताया ना, कहाँ छेड़छाड़ हो रहा है। हम पढ़ा तो रहे हैं ना, तो 2 चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, 1 पढ़ा रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत हो गई? क्योंकि उस जरूरत उस समय इतनी थी, उस समय बच्चों का लोड कम करना था, तो इसलिए 1 चैप्टर रखा गया। हटाया कहाँ है पूरा चैप्टर? ऐसा विषय जो हिस्टोरिकल और जुडिशियल इंक्वायरी में स्थापित नहीं हो पाया है, उसको एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना बहुत जरूरी नहीं है। तो मेरी राय में यदि उसको उस पैराग्राफ से हटाया गया है तो ये एक सही कदम है और एक सही इतिहास को पढ़ने और समझने की दिशा में बेहतर निर्णय है। इसमें ताज्जुब नहीं लगता मुझे। ये इनका एक कार्यक्रम है ही इतिहास को, जो उनको अच्छा नहीं लगता वो इतिहास बदलने की कोशिश उन्होंने करते आए हैं। और अब जब जाके उनकी सरकार है, उनकी सत्ता है, तो उनकी प्रणेता आरएसएस के इशारों पर ये मुहिम जोर शोर से करे, उसमें हमें ताज्जुब नहीं लगना चाहिए। वो चाहते हैं कि उनको जो अनुकूल हो वैसी गांधी की छवि लोगों के सामने, वैसा गांधी लोगों के सामने वो रखने की साजिश करते हैं। हमने चौकन्ना रहना चाहिए कि जब जब ये किया जाए तो जो सच्चाई है वो प्रखर तरीके से लोगों तक पहुंचानी चाहिए। एनसीईआरटी डायरेक्टर की सफाई, सिलेबस को आसान बनाने की दुहाई ना तो बापू के पड़पोते को पसंद आई और न ही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को ही रास आई। आजादी के आंदोलन से उपजी और बापू की विरासत का सियासी वारिस होने का दावा करने वाली कांग्रेस ने इस बदलाव के खिलाफ हल्ला बोल दिया। कांग्रेस ने ट्वीट किया, महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस को बैन किया गया था। यही सच है। ये सच किताब से हटवा देने से मिटेगा नहीं। एक सच और है, भले ही आपके दिल में गोडसे हो, लेकिन देश दुनिया में जहां भी जाएंगे गांधी जी को नमन करना होगा। यही ताकत है गांधी की और यही कायरता है गोडसे के भक्तों की। राहुल गांधी जब भी आरएसएस पर हमला करते हैं, बापू की हत्या और हत्यारे का जिक्र जरूर करते हैं। मकसद सिर्फ ये बताना होता है कि मौजूदा हुकूमत उसी विचारधारा की पोषक है जिससे कोई गोडसे बनता है, राष्ट्रपिता की हत्या कर देता है। यही वजह है कि जैसे ही इतिहास से इस तथ्य को मिटाने की खबर आई, सियासत भी गुत्थम गुत्था हो गई। सिलेबस भी चेंज कर रहे हैं और नोटबंदी भी की है, नोट भी चेंज किए। सिलेबस में जो अच्छी चीज़ें थी वो पूरी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, आप टेक्स्ट बुक में बदल सकते हो, लेकिन देश के इतिहास को आप बदल नहीं सकते। और ये कोशिश पूरी आरएसएस की और बीजेपी सरकार की है। इसीलिए वो कितने भी कोशिश करने दो, इतिहास तो मिटने वाला नहीं है। इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुआ जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और देश का लगातार 20 साल तक जो मनमोहन सिंह जी ने शब्द यूज किए थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे माइनॉरिटी का अधिकार होना चाहिए, तो आप जाइए एचआरडी मिनिस्टर कौन रहा देश के 20 साल तक? वो लोग रहे और वो इसी मानसिकता से जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अपॉइंट किए गए अपने मंत्रालय में उन लोगों को विशेष रूप से कि वो मुगलों को बढ़ा चढ़ाकर भारत के असली इतिहास को दबाकर उनके अनुकूल इतिहास लिखा जाए कि आने वाली जनरेशन उससे गुमराह हो। इसलिए उसको ठीक किया जा रहा है, छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। एनसीईआरटी हमें ऑटोनोमस बॉडी बनाना चाहिए, क्योंकि देश का इतिहास एक ऐसी चीज़ है जो हजारों साल बाद भी जो स्टूडेंट पढ़ेंगे, उसे इसमें सब कुछ सच आना चाहिए। किसी भी पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा, हमारी पार्टी का और दूसरी पार्टी का, उस पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से इतिहास नहीं तय होना चाहिए। इतिहास तय होना चाहिए तथ्य पे, सत्यता पे। इसलिए जो है इतिहास को तोड़ मरोड़ कर कुछ निकाल के कुछ जोड़ के ये सब नहीं करना चाहिए है। इतिहास रहेगा, इतिहास को भुलाना आसान नहीं होता। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता हैं और उनके लिए ऐसा सोचना पूरे विश्व में, पूरा विश्व उनको जानता है। उनका इतिहास
सबको जुबानी याद है। एनसीईआरटी की टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन अब ये विपक्ष को हर बात का बतंगड़ बनाना, ये सिर्फ 24 की हार की छटपटाहट है। ऐसी जो भी है इनकी मानसिकता है कि इनको विरोध करना ही, अब इनको पता है कि अब राजनीति जीवित रखने के लिए खाली विरोध करना, यही शब्दों के साथ वो जिंदा हैं। बाकी ये छोटी सी चीज़ों को टेक्निकल चीज़ें हैं और उसको एनसीईआरटी ने क्लेरिफाई भी किया, उसके बावजूद विरोध कर रहे हैं। The changes which have been made in NCERT syllabus in the political science book, what was taught earlier was that Godse killed Gandhi because Gandhi stood for Hindu-Muslim unity. That has been deleted. RSS was banned after killing of Gandhi. That has been deleted. Dalit writers' views, articles in that book has been deleted. Lessons on democracy have been deleted. So now will BJP say that, oh, there is a, will BJP now teach why Godse killed Gandhi? Will now BJP teach that, no, there's a different view? Will now BJP teach that 2002 happened because of, to teach a lesson? Where is BJP taking this country forward? And these are books which are being taught to school children. This is classic fascism in practice in our country. चाहे बढ़िया है या खराब है, इतिहास तो इतिहास है, बीते हुए कल की किताब है, अतीत का हिसाब है, जिसमें राजा भी है, प्रजा भी है, सत्ता है, जनता भी है, जीत है, हार भी है, मुगल हैं, अंग्रेज भी है। इतिहास गुजरे दिनों के दस्तावेज ही तो हैं। आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए बीते हुए कल को जानना जरूरी है। अतीत की सच्चाई ही भविष्य की रहनुमाई करती है, लेकिन अब सच के पन्ने ही हटाए जा रहे हैं। जो किसी खास विचारधारा को पसंद नहीं, वो तथ्य दाग समझकर मिटाए जा रहे हैं। कुछ लोग इतिहास को बकवास साबित करने पर तुले हैं। शायद ये नहीं जानते कि गांधी सिर्फ किताबों में नहीं, दिलों में भी धड़कते हैं। दिल्ली से प्रशांत देव, रमन कुमार और दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।